ओके तो थर्ड हम क्या देख रहे थे, दैट इज पॉजिटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज बाय रेजोनेंस। ओके, पॉजिटिव चार्ज बाय रेजोनेंस में सेम थिंग है, ये आपके पास CH2 पॉजिटिव हुआ, पास में आपके पास NH2 के लोन पेयर लगे। ओके, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम CH2 डबल बॉन्ड NH2 ये पॉजिटिव इस पे। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, आपका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो यहाँ पर हम सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डीलोकेलाइज्ड कार्बोकेटायन is more stable due to higher dispersion of charge, thus higher stability. Okay, let's do one question related with the stability order. क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ओके तो हम 4 ऑप्शन लेते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए। ए, ये बी, देन ये हमारे पास हुआ सी, एंड लास्ट हम देखते हैं डी। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर से ये ले लेती हूँ, ए हो गया ये हमारा, ये वाला हमारा बी हो गया, देन ये हो गया हमारे पास सी, और ये एक ले लेते हैं डी। ओके, अब हमको ऑर्डर बताना है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस पॉसिबल है, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बाद में sp2 कार्बन आ रहा है और फिर डबल सिंगल मींस पूरा एक्सटेंडेड डबल सिंगल आ रहा है। यहाँ पर क्या है, किसी तरह का कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर सपोज ये ऐसे लगा तो ये वाला तो दूर हो जाएगा, लेकिन इसके थ्रू क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है, तो यहाँ पर ये इससे भी स्टेबल हो जाएगा। ये पूरा 1 2 3 4 5 6 पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड के थ्रू कॉन्जुगेशन आ रहा है। कॉन्जुगेशन मीन्स बेसिकली डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो सबसे ज्यादा मेरा कौन आएगा, डी आएगा स्टेबल, इसके बाद मेरा ए आएगा स्टेबल, ए के बाद मैं लूंगी किसको, सी को, और सबसे लास्ट में आएगा बी, क्योंकि बी में किसी तरह का कोई डीलोकेलाइज कार्बोकेटायन नहीं है। ओके, अब हम इसी के इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली एक एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है, दैट डीलोकेलाइज कार्बोकेटायन will give more than one product। ओके, इसको समझने के लिए हम ट्राई करते हैं इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्या दिया है, ये कार्बोकेटाइन दिया है, डबल बॉन्ड, हमने यहाँ पर क्या लिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लिया, सपोज Br माइनस। मैं पहले बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हो, इलेक्ट्रॉन रिच दैट इज Br के ऊपर माइनस लेके आया तो वो न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा ना, हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कैसे, ये वाला बॉन्ड एक बार इधर शिफ्ट कर दो तो यहाँ ये आ गया, ये क्या करा हमने, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करा तो ये कैसे हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जस्ट बिकॉज मेरी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर सभी जगह पर है तो मुझे एक बार पॉजिटिव चार्ज को सभी कार्बन पे लेके आना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास पहले वाले में तो मैंने डायरेक्ट क्या करा, Br को यहीं लगा दिया। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या होगा, मेरा Br कहाँ लगेगा, जहाँ पे मेरा सेकेंड कार्बोकेटाइन मैंने फॉर्म करा विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, एंड थर्ड मेरा क्या बनेगा, ये ऐसे करा, यहाँ और Br। देखा जाए तो ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों तो सेम है।
ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम प्रोडक्ट अगर देखेंगे तो एज इट इज है। तो बेसिकली मेरे पे यहाँ पे क्या मिले, दो प्रोडक्ट्स मिले मुझे। कैसे हमने इनका क्या बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अभी मैं और डिटेल में सिखाऊंगी भी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के साथ साथ हम क्या देखेंगे, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी समझेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब जब आगे जाके हम एडवांस में न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करेंगे, वहाँ आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट क्यों बने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो आई थिंक हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो मिस्टेक हो गया है मुझसे, पॉजिटिव चार्ज पाई रेजोनेंस वाला हमारा फोर्थ होगा। ओके, तो अब हमारे पास लास्ट बचा है, दैट इज फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस। ओके, फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस, फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस। ओके, फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस भी एज इट इज है। इसको करने का तरीका देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सपोज आपने क्या करा, ये CH लिया, फिर से CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या आ जाएगा CH2, और ये बना दिया रेडिकल। रेडिकल मीनिंग क्या होता है, बेसिकली रेडिकल मीनिंग होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आपको लिख के दिया CH3 रेडिकल, तो क्या होगा, ये आप बनाओगे H और ये H, अगेन ये भी p ऑर्बिटल में रहेगा, लेकिन जैसे मैं दो इलेक्ट्रॉन बनाती थी, यहाँ पर क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके, ये भी क्या होता है, मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये भी क्या है, मेरी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अभी जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे तो हम एक एक इंटरमीडिएट को फिर से फर्दर डिस्कस करेंगे। कार्बोकेटायन, कार्बेन, आयन, फ्री रेडिकल, वहाँ और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, इसमें होगा कैसे, याद रखिएगा, जब भी हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते तो कंप्लीट एरो बनाते, लेकिन जब भी हम सिंगल इलेक्ट्रॉन दैट इज रेडिकल का ट्रांसफर बताते हैं तो हाफ, मतलब हाफ हेड बनता है, कंप्लीट हेड नहीं बनता है। तो ये कैसे बन जाएगा फिर मेरे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पर एक रेडिकल है। अब ये दोनों रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, ये क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, ये बेसिकली इसी का है। नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, ये एक रेडिकल इधर आएगा, ये एक रेडिकल इधर, ये एक इधर मिल जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, ये अब CH2 रेडिकल, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए मैंने, दैट इज फ्री रेडिकल पाई रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट आएगा हमारे पास। सेम कंसेप्ट क्या आएगा कि जो मेरे पास, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर भी क्या होगा, डीलोकेलाइज्ड फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन क्या आएगा मेरा, लोकेलाइज्ड फ्री रेडिकल, देन लोकेलाइज्ड फ्री रेडिकल्स। ऑफ कोर्स सेम रीजन कि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन भी, लेकिन उसका भी मेरे पास भार तो है ना, चार्ज तो आ रहा है ना, तो वो भी मैं अगर सब पे बांट दूं तो क्या होगा, मेरा अल्टीमेटली स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं, इसी का ही पार्ट है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। फ्री रेडिकल का क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला लेती हूँ, सिंपल लिया, पहला क्या लिया, सपोज CH3 रेडिकल है, क्या ऐड करवाया, Br रेडिकल, क्या बन जाएगा यहाँ से, ये CH3 और ये Br बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेती हूँ CH3 CH2 रेडिकल प्लस क्या आ जाएगा, Br रेडिकल। ओके,
तो ये भी मेरा क्या बनेगा, अल्टीमेटली आप ऐड कर देंगे तो CH3 CH2 और ये क्या बनेगा Br। लेकिन सेम चीज अगर मेरा क्या होगा, मेरा फ्री रेडिकल अगर क्या होगा आपके पास, क्या होगा डी लोकेलाइज होगा, तो अल्टीमेटली फिर से मेरे पास क्या होंगे, इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। सेम वही इधर अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ, क्या बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या बन गया यहाँ पर, ये आ गया रेडिकल। ओके, फिर यहाँ पर तो दोनों एक जैसे ही हैं तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ CH3 एक और बढ़ा दूँ, ठीक है, तब ये क्या होंगे, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा मेरा CH3 CH, यहाँ पर थोड़ा सा ये वाली वैलेंसी का गड़बड़ है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH और ये ऐसे। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेसिकली CH, पहले तो सिंपल सा प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH2 और ये क्या आ गया Br। ओके, नेक्स्ट क्या बन जाएगा CH3 CH Br मेरा यहाँ लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। सेम चीज है जो हमने कार्बोकेटाइन के केस में देखा था कि अगर आप डी लोकेलाइज कार्बोकेटाइन होते तो मोर देन वन प्रोडक्ट बनता है। सिमिलरली इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, मोर अगर डी लोकेलाइज फ्री रेडिकल है तो मोर देन वन प्रोडक्ट आपका बनेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मेरा ये फ्री रेडिकल का भी पूरा कंसेप्ट खत्म हुआ। ओके, नेक्स्ट अब हम फाइनली सीखते हैं ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या देखेंगे, ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। काफ़ी कुछ तो आपको ड्रॉ करना आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार सिस्टमैटिक तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, अगर नॉर्मल ऐसे देके रखा है आपको, नॉर्मल ऐसे, या फिर एक काम करते हैं सिंपल अपन ले लेते हैं, सबसे इजी आपका बेंजीन, ठीक है। अगर बेंजीन, सबसे पहले याद रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए ये डबल हेडेड एरो दो स्ट्रक्चर्स के बीच में आता है, और जितने भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं उसमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। फाइनली हम जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हाइब्रिड वाला, वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो रही थी। ओके, तो ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर दो, पहले करा तो ये क्या आ गया, यहाँ पर ये तो पूरा कंप्लीटली बन जाता है। ये वाला यहाँ ट्रांसफर होगा तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लाते, तो ये क्या हुआ, यहाँ ऐसे आया, यहाँ ऐसे, इसने दिया तो यहाँ पॉजिटिव, इसने यहाँ लिया तो ये क्या आ गया नेगेटिव। नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, ये वाला इधर जाएगा और ये हमारे पास इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया मेरे पास, ये वाला यहाँ आया और ये वाला क्या होगा यहाँ पर आ गया। और अल्टीमेटली या तो अगर एक स्टेप और बढ़ानी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये इरेज करती हूँ मैं, और ये बॉन्ड क्लोज करा, ये ऐसे करा, तो ये नेगेटिव चार्ज चाहो तो यहाँ ले आओ, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इरेज करा मैंने, ये एक स्टेप और बढ़ा ली, तो यहाँ पे आ गया अब की बार नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। फाइनली लास्ट क्या होगा, ये यहाँ आएगा, तो ये क्या बन गया मेरे पास, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये फाइनली ये सारे मेरे क्या कहलाते हैं, इन्हीं को ही हम काउंट करके क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स इसको एक काउंट करेंगे, इसको सेकंड काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड आ रहा था वो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में आ रहा था, लेकिन यहाँ ये डबल बॉन्ड देखो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ओके, तो बेसिकली ये मेरे कितने 1 2 3 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं इनको बोल सकती थी, लेकिन नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं न्यूट्रल वाले काउंट करती हूँ, तो डायरेक्ट क्या बोलूँगी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा ये है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा ये है। ओके, अब यहाँ पर हम जब ये तीन बनाते हैं तो कंक्लूजन निकाल के इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल दो, ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो, कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म।
ठीक है, ये क्या होगा, पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे बताते हैं, ऐसे डॉट 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 करके बताते हैं। इस वजह से ही आप क्या करते हो, बेंजीन का स्ट्रक्चर कई बार ऐसा सर्कल बना देते हो, इसी को बोलते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरे कार्बन पे डिस्पर्स है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में हमारे यहाँ पर आंसर भी मिलेगा आपको कि वाई फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक। तो हमको पता है यहाँ पर ये आपने लिया। अब आप एक कोई ग्रुप ले लो, ग्रुप ऐसा जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो। मैंने ये ले लिया। हम दोनों ग्रुप की डिस्कशन करेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि आगे जाके हमारा जो सेकेंड चैप्टर बनेगा वो यही है, मीजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस में ही अगर जब कोई ग्रुप ऐड हो जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ऐड होता है तो वो प्लस एम इफेक्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप अटैच होता है तो वो माइनस एम ग्रुप बन जाता है। ओके तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्या देखती हूँ, कैसे बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगेन डबल हेडेड एरो लगाया। यहाँ पर ऑक्सीजन हमेशा लोन पेयर देगा और यहाँ पर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा। एक बार अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिया तो आपके आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिया पॉजिटिव चार्ज, लिया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाला क्या करेंगे, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। क्या होगा, ये ऐसे करा, यहाँ पर OH पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। ओके और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ OH पॉजिटिव। ये क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वापस से ये इधर आएगा और ये इधर। अब आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन इनिशियल वाले स्ट्रक्चर से चेंज हो गई होगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इस वाले बॉन्ड पे आ रहा था, जबकि फाइनल स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ओके यहाँ पर लेकिन ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम काउंट करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर क्या था, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए कोई बाहर से कोई आइटम नहीं था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट करे, इसलिए हम यहाँ पर इसको 1 काउंट करते हैं और इसको 2 काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 1 2 ये 3 ये 4 एंड ये 5, कितने होंगे मेरे पास, ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ कर लिए। ओके अब इसके आगे नेक्स्ट इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट पे बना लेती हूँ, जिससे मैं रिएक्टिविटी का भी बता सकूंगी। तो ये क्या हुआ मेरे पास, ये ऐसा था OH, क्या करा मैंने, पूरे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी थी, इस पे आया था डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। अब अगर इस केस में मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रोफाइल मेरा क्या होता है, तो अब मेरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो आप खुद गैस कर सकते हैं कि मेरी सेकेंड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है, फोर्थ पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है और अगेन सेकेंड पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आके अटैच होगा, E, ठीक है। और नेक्स्ट वाला एक और कहाँ अटैच करवा सकती हूँ मैं, चाहो तो इसको यहाँ पर अटैच। समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन पे चूंकि लोन पेयर होने के बाद भी इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं गया, जस्ट बिकॉज रेजोनेंस में उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि वाई फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके तो यहाँ हमने क्या करा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए सारे। अब नेक्स्ट हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और देख लेते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का और देख लेते हैं, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन लेता है। अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ओके यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, ये आ गया डेल्टा नेगेटिव, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बो ऑक्सिलेट दैट इज C डबल बॉन्ड O
H ग्रुप को मैंने यहाँ पे लिया है, ये क्या करेगा भाई, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जनरली कार्बोनिल ग्रुप क्या करते हैं, अपनी तरफ कार्बोनिल ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेते हैं। इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी तो ये वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये मेरा कैसे बनेगा, फिर ये हो गया C डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, यहाँ पर ये वाला OH एज इट इज रहेगा। ओके, ये डबल बॉन्ड, अब की बार रिंग से क्या गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है, तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो ये यहाँ पर अब ट्रांसफर करेगा, तो क्या आएगा आपका पास, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया OH, यहाँ पॉजिटिव, ये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फिर से, तो क्या होगा, ये यहाँ पर देगा इसको, तो ये क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव, ये COH और O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड। फाइनली क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से इधर आएगा, ये इधर ट्रांसफर कर देगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा फाइनल वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये C यहाँ OH और अगेन ये डबल बॉन्ड O। ओके, तो अगर मैं इसका क्या बनाऊं, फाइनल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, तो वो मेरा कैसे बनेगा, ये C था, ये O था और ये OH था। यहाँ पर क्या हो रहा था, डबल सिंगल बॉन्ड आ रहे थे, यहाँ भी क्या डबल सिंगल बॉन्ड आया, पूरी रिंग पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर। यहाँ था डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। अब अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाऊं तो किस पोजीशन पे जाके करे, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब इन लोगों ने अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत दे दिया, लेकिन मेटा पे भले ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं तो कम तो नहीं हुई, तो याद रखना, इसलिए इस केस में क्या होगा, मेरे पास COOH के केस में मेरा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे जाता है। यही यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल लगता है, और अगर मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ अगर मैं अटैच करवाऊँ तो मेरा इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिशन पे जाके अटैच होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिफाइंग या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इसके लिए आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। पहले तो मैं लिखूंगी two structures are said to be resonating structures, are said to be resonating structures if they follow the following conditions, if they follow the following conditions, they follow the following conditions। ओके, हम क्या निकाल रहे हैं, बेसिकली अगर A B कोई भी C होगा D होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है भी कि नहीं, ये आप कैसे पता लगाओगे, तो कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशंस होगी हमारी, पहली कंडीशन बोलती है कि ड्यूरिंग देयर इंटर कन्वर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ड्यूरिंग देयर इंटर कन्वर्जन, during their interconversion no sigma bond is form or break, no sigma bond is form or break, कोई भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, only pi bonds can form and break।
सिर्फ हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड किसी भी तरह से ब्रेक नहीं होना चाहिए, ना फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, एटम शुड नॉट डिसलोकेट, atoms should not dislocate, from their position, ठीक है। एटम्स डिसलोकेट मतलब एटम्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली दो कंडीशंस जब होगी हम तब बोलेंगे कि वो हमारे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये मैं ऑक्सीजन, यहाँ पर मैंने CH3 लगाया, ये लोन पेयर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट है। और ओके, इसी में ही आगे काम करते हैं। सिंपल मैं आपसे डायरेक्ट पूछती हूँ, ये था, मैंने क्या करा, इसके लोन पेयर यहाँ दे दिए, तो ये क्या बन गया, O यहाँ आ गया, CH3 ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया पॉजिटिव, इसके पास पॉजिटिव था, इसने इसको दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आंसर होना चाहिए नो। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों नहीं है भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि पाई, ये जो बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, वो ब्रेक और फॉर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये नया एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, इस वजह से क्या होगा, ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं कहलाएंगे आपस में, ऑल दो इसके बीच में डबल हेडेड एरो साइन लगा है फिर भी। ओके चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें भी आपको ये बताना है, मैंने क्या करा, ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर है, कैक्यूल स्ट्रक्चर है। ओके इसका कैक्यूल स्ट्रक्चर बनाया, और मैंने इसका साथ में क्या बनाया, ये एक और स्ट्रक्चर है, ये कौन सा है इसका, ये दीवार स्ट्रक्चर है। बेंजीन का कैक्यूल और क्या बनाया, दीवार स्ट्रक्चर। क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगेन आंसर not a resonating structure, not a resonating structure। क्या है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, अगेन क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म हो गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अपन ये डबल बॉन्ड बनाया मैंने, और यहाँ पे क्या करा, सपोज ये हुआ। ओके इसी का ही एक और बनाती हूँ, यहाँ पर क्या करा, OH और ये डबल बॉन्ड, कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पे, बेसिकली ये जो H था तो क्या करा, H का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा, इसको यहाँ ले गए और H को जाके वहाँ लगा दिया। अगेन ये क्या है, ये तो बेसिकली एग्जाम्पल ही है टॉटोमर्स का, ठीक है। क्या है ये, टॉटोमेरिज्म है। ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली है हमारे पास क्या, टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। ये क्या है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, मेरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो टॉटोमेरिज्म बेसिकली आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। इसी में ही एक और कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बनाया O नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये करेंगे तो क्या होगा, ये बन गया डबल बॉन्ड O और नेगेटिव, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ऑफ कोर्स ये क्या है भाई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ, ओनली पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके तो यहाँ पर हमने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे और क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। ओके अब नेक्स्ट इसके आगे हम डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि हमारी क्लास का, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा। क्या करना है हमको, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग
स्ट्रक्चर्स। ओके, यहीं से अब आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट का पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब भी डीलोकलाइज कार्बोकेटायन या डीलोकलाइज फ्री रेडिकल या कार्बन आयन प्रेजेंट होंगे तो आपको रिएक्शन में मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेंगे। बट मोर देन वन प्रोडक्ट मिलेंगे तो आपके पास मेजर और माइनर कौन सा मिलेगा ये आप कैसे पता लगाएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इनकी स्टेबिलिटी। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, वही मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, तो इसके लिए अपन कंडीशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा लीस्ट पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। लीस्ट पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, दैट इज resonating structure having less number of charges will be more stable। ओके, पोलर से मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बेसिकली चार्जेस आना ही क्या कहलाती है? पोलैरिटी को बताती है। तो जितना ज़्यादा मेरा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा था, ये फिनॉल का ही बनाया था। एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा, इसको नंबर दे देती हूँ 1, इसको नंबर दे देती हूँ मैं क्या 2। क्या बनाया था? OH पॉजिटिव, यहाँ पर सपोज ये ले लिया, यहाँ पर नेगेटिव। ये क्या आया? सेकेंड आया। तो अगर मैं बोलूँ ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो कौन सा आएगा मेरा? सेकेंड वाला कम स्टेबल आएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि ये क्या है? पोलर, इसमें किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इफ charges become equal, then consider pi bonds, that is more number of pi bonds present means more number of carbons octet is completed, more number of क्या होगा? more number of carbons octet are complete, thus more stable, thus more is the stability, क्या होगी आपकी? more is the stability। ओके, इससे क्या मीनिंग है? more is the stability से क्या मीनिंग होगा आपका? more is the stability से क्या मतलब होगा आपका? मोर इज द स्टेबिलिटी। ओके, वो वाला पॉइंट आपने देख लिया था, मोर इज द स्टेबिलिटी। इसके आगे हम देखते हैं ओके, मोर इज द स्टेबिलिटी। ओके, क्या बोला? इफ द चार्जेस बिकम इक्वल मीन्स फर्स्ट कंडीशन अगर आपकी सेम हो जाती है दोनों स्ट्रक्चर में, तो हम सेकेंड देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका पर। CH2 पॉजिटिव OCH3, सपोज ये है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करा तो क्या आएगा? CH2O और ये क्या बना? CH3 पॉजिटिव। ओके, अब इन दोनों में से मैं बोलूँ फर्स्ट और सेकेंड में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे कि सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्यों भाई? क्योंकि मैंने बोला जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है,
एंड ऑल्सो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, नाउ इतना होने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या आएगा? थर्ड पॉइंट, अगर मेरे इफ फर्स्ट टू कंडीशंस, if first two criteria become same, then क्या करना है आपको? कंसीडर, देन इसके बाद आपको कंसीडर करना है बेसिकली चार्ज सेपरेशन। देन कंसीडर चार्ज सेपरेशन। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल CH2 CHC, यहाँ पर सपोज डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर क्या करा, ये H और यहाँ पर O CH3, यहाँ ये आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव आया है। और सपोज अगर यहाँ पर अपने को नेगेटिव लाना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन ये CH2 लिया, इसको ऐसे लिया, यहाँ पर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा सपोज। एक काम करते हैं, पूरा प्रॉपर नया क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ये क्या होगा? CH2 O CH3 लोन पेयर हुआ, यहाँ ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ले लेते हैं डबल बॉन्ड। ओके, सपोज ऐसे टाइप का कुछ आया, इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ये वाला यहाँ आ जाएगा बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर इसको कंटिन्यू में लेना है तो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन लगेगा। मॉडिफिकेशन में क्या लगेगा? सपोज CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, अगर कुछ इस टाइप से, तो इसका क्या करा मैंने? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ। क्या आ गया? ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या आ गया? CH2, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, लेकिन इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्या ड्रॉ कर सकते थे? इसी को ऐसे भी अगर कोई बना दे, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या हो गया? CH2, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया? पॉजिटिव, और यहाँ लगा दिया सपोज नेगेटिव। ओके, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है, चार्जेस भी इक्वल है। ऑब्वियसली अगर मैं कंपेयर करूँ, फर्स्ट ये वाला ले लिया मैंने सेकेंड और ये वाला मैंने ले लिया थर्ड, तो हमको पता है सबसे ज़्यादा स्टेबल तो आपका क्या होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। लेकिन सेकेंड और थर्ड में मेरे चार्जेस इक्वल हो गए, तो मैं क्या देखूंगी? चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन मीन्स मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दूर दूर है। दो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को अगर आप दूर दूर रखोगे तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? केओस मचाएगी, दैट इज अनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। इसी वजह से मैं क्या करूंगी? जो मेरे चार्जेस अगर पास पास है तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो मीन्स चार्ज अगर ज़्यादा दूर तक सेपरेट हो रहे तो वो कम स्टेबल होगा। मुझे चाहिए कि चार्जेस कम सेपरेट हो, तो नेक्स्ट क्या आएगा? स्टेबल सेकेंड वाला आएगा, एंड एट लास्ट सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? मेरा थर्ड वाला होगा। ओके, यहाँ तक आया समझ में? तो बेसिकली ये सब हमारे यहाँ पर टॉपिक खत्म हुआ। अब हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे क्या हो? कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो। मैं क्वेश्चन देती हूँ, इसमें आपको क्या करना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। हम दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा, ये मैं एस्टर के, साइक्लिक एस्टर के डेरिवेटिव्स दे रही हूँ, आपको क्या बताना है? इनकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना रहेगा। ओके, क्या करा मैंने यहाँ पर? मैं बना देती हूँ, ABC हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड, एंड एक और ले लेते हैं D, अलग अलग हम इनको रिप्रेजेंट कर लेंगे, एंड एक और ले लेते हैं बेसिकली E वाला। ओके, यहाँ पर क्या करा मैंने? फर्स्ट में ये यहाँ ले लिया था, ये दैट्स इट। सेकेंड वाले में ये यहाँ लिया, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया। थर्ड वाले में एक काम करती हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देती हूँ,
ठीक है, यहाँ पर ये करके मैंने क्या करा, ओ नेगेटिव, ये यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ओ नेगेटिव करा, देन इसके बाद यहाँ पर मैं ले लेती हूँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और लास्ट वाला एग्जाम्पल ओ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, हमें क्या अरेंज करना है, हमें बेसिकली स्टेबिलिटी बताना है ये सारे स्ट्रक्चर्स की। तो आपको सिंपल पता है कि सबसे पहले तो हमें फर्स्ट कंडीशन देखना है जिसमें जितने कम चार्जेस होंगे, जितना न्यूट्रल होगा मेरा मॉलिक्यूल, वो मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे फर्स्ट में स्टेबिलिटी कौन आ जाएगी, ए, इसके पास एक भी चार्जेस नहीं है। उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि बाकी इसके पास भी 2 चार्जेस है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, तो सेकेंड पे कौन आएगा, बी। थर्ड पे कौन आ जाएगा, सी, क्योंकि इसके पास 1 चार्ज है, इसके पास 2 चार्ज है। अब फाइनली डी और सी में से हमको बताना है कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि यहाँ पर डी में भी हमारे पास 3 चार्जेस है और ई में भी 3 चार्जेस है। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि मेरा डी वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ई। ओके, मेरा क्या है, डी वाला ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ई। देखो सिंपल है भाई कंसेप्ट, मैंने जो चार्ज सेपरेशन की बात करी होगी, कुछ बच्चों के मन में ये आया होगा कि यहाँ पर तो भाई कितने अच्छे से चार्ज सेपरेट हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव भी आ गया है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो उस हिसाब से तो मेरा ई को फर्स्ट आना चाहिए, ई इज़ मोर स्टेबल देन डी होना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पर क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव, तो मैंने ये बोला चार्ज सेपरेशन हम जो देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं रेजोनेंस कंटिन्यूसली में होना चाहिए, तो हम चार्ज सेपरेशन कंसीडर करते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ भी क्या है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन का जो मेरा, ऑक्सीजन का क्या है मेरा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ क्या लगाने लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और अगर माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है। तो अच्छा है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा तो और स्टेबल करेगा, जबकि यहाँ पर ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इससे और ज़्यादा खींचेगा तो क्या करेगा, उसको बेसिकली क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, माइनस आई। इस वजह से मेरा डी वाला मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ई। ओके, तो ये हमारा पूरा यहाँ पर क्या हुआ, रेजोनेंस वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, जो कि हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का सेकेंड पार्ट होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें आपको किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ पर ये फिनिश हुआ, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के इफेक्ट देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।